हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका विश्वास बैच की एक और नई वीडियो में, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। मैथ और क्लास कौन सी 10th, सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं वैसे इस चैनल पे, है ना। कल की क्लास बड़े मजे से और बड़ी अच्छी क्लास हुई थी अपनी, ठीक है। अब हम अगली क्लास देखते हैं। जो हमारा इसमें था, एक मैंने होमवर्क दिया था आपको, जो पहले का कौन सा खंड है, ये छठा, हाँ छठा खंड है, क्योंकि ये तो करा दिया था। तो ये छठा खंड आपको होमवर्क में दिया था, जिसने करके देखा होगा अच्छी बात है, जिससे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ वो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है छठे सवाल में भाई, सही से देखेंगे एक बार। पहली बात तो हो जाना चाहिए ना, जितने बजे से हमने समझा था हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या है, सवाल है 3x/2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है। फिर यहां दे रखा है x/3 प्लस y/2 और बराबर में दे रखा है हमें 13/6, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज भूल गया, चलो थोड़ा गैप देना था, वो इसलिए देखो, अब ऐसी समीकरणों से डर लगता है। डर क्या मतलब, इसको सोल्व कर सकते हैं अपने अच्छे रूप में, नहीं है अभी अगर इनको देखें सही से। तो अच्छा रूप है वो ये है कि ये जो है ना, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए थी, सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए थी। तो हम कर सकते हैं, हमने कल यही तो सीखा था, पॉइंट भी हटाया था, अंडर रूट तो वो हल्के सवाल था, उसको तो कर ही लिया था, 0 0 आ गए थे उसके, है ना। तो इसमें अच्छा, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। और जब इसको समीकरण 1 मानेंगे, तो देखिए सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी भिन्न को सोल्व करने का सीधा सीधा तरीका, उनका एलसीएम ले लो। तो 2 का और 3 का जो एलसीएम है ना, 2 का और जो 3 का एलसीएम है वो कितना आएगा, 6, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, अब देखो अगर इन दोनों, इसमें दो तरीके हैं, दोनों समझाऊं, बड़े प्यार से समझना, देखो थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। या तो तुम एलसीएम लो और इस प्रत्येक हर से, इसके भी हर से और इसके भी हर से, इसको काट के देखते हैं, जितनी बार कटता है उसकी गुणा यहां और यहां करते हैं। इससे काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 की गुणा यहां, इससे काटेंगे 2 बार कटेगा तो 2 की गुणा यहां, ऐसे होता है। एक तरीका ये है इसका, क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों की ही गुणा करके 6 आया है या एलसीएम आया है तुम्हारा, तो फिर इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो। देखो इधर किसकी गुणा हो जाएगी, 3 की, इधर 2 की, ठीक है। तब भी जो बात है ना वो बिल्कुल सेम रहेगी। भाई पहले भी तो 2 3 6 हो रहे थे तो 3 जा रहा था, अब भी 3 जा रहा है, ऐसे है। अगर नहीं समझ में आया तो बस देखते रहो, आता रहेगा धीरे धीरे। अब मैं देखो एक ही तरीके पे चलता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने इनका एलसीएम लिया कितना, 6। अब मैं क्या करूंगा, 2 से 6 को काट के देखूंगा कितनी बार कटेगा, 3 बार, 2 तिया 6, 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी, दिया जाएगा 3 गुणा 3x। अब ये मत पूछना सर ये 3 कहां से आया, बिल्कुल अभी बताया है, 2 से 6 को काटा है, एलसीएम को भाग करते हैं, ठीक है। 2 से 6 को भाग करो, कितना आएगा, 3। अगर ऐसे करके तुम करके देखोगे, 2 से 6 को भाग तो कितना आएगा, 3। ये जो 3 आया है ये वाला, इसकी गुणा हो जाती है ऊपर वाला जो हमारा अंश होता है उससे, ठीक है। ऐसे होता है इसमें। देखो थोड़ा सा कैमरा डाउन है ना, एक बार से कर लेते हैं इसको यार। देखो अब देखते हैं, एक मिनट, अब देखते हैं। तो इस 3 की गुणा इधर हो जाती है, ठीक है। यहां से इसको रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, ज्यादा नीचे आ गया। क्या करते हैं मेरे दोस्त मित्र, एलसीएम लेते हैं, 6 आ जाएगा, फिर यहां कर देंगे 3 गुणा 3x, माइनस है माइनस। अब इस 3 से इसको भाग करोगे 6 को, तो 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 5y बराबर माइनस का 2। बताओ यहां तक सब चीज समझ में आई, तो आप एकदम मस्त तरीके से सवाल को समझ सकते हो। 3 तिया 9, तो ये तो आ गया 9x माइनस 5 दूनी 10 बाई बराबर, ये 6 भाग में है, इधर लेके जाऊंगा गुणा में पहुंचेगा, तो माइनस के 2 की गुणा किससे हो जाएगी, 6 से। फाइनल बिल्कुल समीकरण मेरी आने वाली है 9x माइनस का 10 बाई बराबर माइनस का 12, समीकरण नंबर 1। अब देखो ये पहले किस में थी, भिन्न रूप में, अब बिल्कुल सिंपल साधारण रूप में है, बिल्कुल पूर्णांकों में है कि नहीं है, ठीक है। तो बस ये चीज अच्छी लगती है हमें, इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही समीकरणों को सोल्व करके हमने सारे सवाल किए पीछे, तो हमें पता चल गया कैसे सोल्व करनी है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई, अब इसको हमने सिंपल करके लिखा, सिंप्लीफाई ये है। अब इसी के जो दूसरी समीकरण है वो है x/3, अच्छा दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, x/3 प्लस y/2 बराबर, y/2 बराबर में है 13/6, 13/6, ठीक है।
अब इन दोनों का जब तुम एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम भी तो 6 ही आएगा ना। अब 3 से 6 को काटोगे कितनी बार, 2 बार, तो 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी तो 2x, प्लस 2 से 6 को काटोगे 2 तिया 6, 3 बार, तो ऊपर 22 से किसकी गुणा हो जाएगी, 3 की, और बराबर में चल रहा है अपना 13/6। अब ये 6 भाग में है, उधर गुणा में जाएगा, भाई भाग में है अगर इधर, उधर गुणा में जाएगा, और गुणा में जाएगा तो काटेगा, ऐसे भी कट जाती हैं चीजें, थोड़ा थोड़ा सीखो, अब बड़े हो गए तो सीखना पड़ेगा, चीजें सीखनी शुरू करो। ये इधर भाग में है, इधर गुणा में जाएगा, तो यानी कि अगर यहाँ कट सकता है तो यहाँ भी कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। एक एक कंडीशन ये है, सभी के बटे में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल 3/2 के बटे में और आपने काट दिया, तो फिर आप गलत हो, सभी के बटे में होना चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल हमारी समीकरण आने वाली है, वो आ गई 2x + 3y = 13, समीकरण नंबर 2। देखो मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं हर चीज सिखाऊंगा, है ना। मैं अभी एक ही चीज घिसी पिटी वही सिखाता रहूं, मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। सारी कैलकुलेशन यहाँ अगर तुम अपनी सिंप्लीफाई करके चलोगे, कैलकुलेशन सीखते हुए चलोगे, हल्का करना सीखोगे चीजों को, तो आगे बहुत फायदा करेंगी। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता बोर्ड में कि आप पूरी गुणा भी कर रहे हो, पूरा मेथड भी कर रहे हो, भाई थोड़ा सा तो तेज करना पड़ता है ना, अपने आप को लेवल अप करना पड़ता है अपना, जरूरी है वो। अब ये आगे हमारी दूसरी समीकरण 2x + 3y = 13 है। यहाँ अगर मैं इसको उधर लेके जाता, एक लाइन और बढ़ती, एक लाइन लिखता, टाइम लगता, फिर उसको काटता, फिर एक और लाइन लिखता मैं, है कि नहीं है। इसको यहीं काटा, सीधा लिखा, समीकरण आ गई है, साफ साफ दिख रहा है, कट गया, ठीक है। ऐसे करते हैं मेरे भाई, चलो। अब ये हुआ 2x + 3y = 13, समीकरण नंबर 2। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब हम इसको प्रतिस्थापन से सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने एक ही विधि पढ़ी है, उसी विधि पे हम सवाल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो यहां लिख देंगे कौन सी विधि से सोल्व कर रहे हैं हम इसको, प्रतिस्थापन विधि से। चलो, अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो हम इसका पहला स्टेप क्या होता था प्रतिस्थापन विधि का, कि समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालते थे। चर क्या है यहाँ पे, x और y, तो हम किसका मान निकाल लेंगे, x का। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, बताओ दोस्तों, यहां तक तो सब पिछला चल रहा है, पिछला है क्या नहीं है, यहां तक सारा का सारा पिछला है, जितने भी सवाल करे हैं बिल्कुल इसी मेथड पे करे हैं। अब तुमको आसान लग रहे होंगे, जिसने पिछली क्लास से देख रखी है ना, अगर कोई अभी नया बच्चा है तो भाई रिक्वेस्ट है कि वो पिछली पिछली क्लास देखे पहले, मजा भी तभी आता है पढ़ने में जब सीरियल से पढ़ो। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 ये रही, समीकरण 1 है हमारी 9x, माइनस है यहाँ पर माइनस का 10y, और बराबर में है माइनस का 12, ठीक है। यहां से x का मान निकालना है ना, तो इसको यही रहने दो, पहले गुणा वाले नहीं जाते, पहले भाग और वो गलती होगी थोड़ी सी, माइनस और प्लस वाले उधर जाते हैं, गुणा और भाग वाले बाद में उधर जाते हैं, क्योंकि हमें ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेके जाने होते हैं। अब ये हमें x का मान निकालना है, इसको यही रहने दो, इस वाले पद को, इस वाले पद को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y, ठीक है। अब ये 9 जो है x की गुणा में है, कल भी बताई थी, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 12 प्लस का 10y और बटे 9, ठीक है। ये जो हमारी एक प्यारी सी समीकरण आई है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो है, इसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, x का मान अगर हमने समीकरण 1 से निकाला है ना, अगर 1 से निकाला है तो 2 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई। अब इसको आप अगर समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है 2x + 3y = 13, ठीक है। तो समीकरण 2 लिखो, 2x + का 3y बराबर का 13। अब इसमें क्या होगा, जो x का तुम्हारा ये मान है ना इतना बड़ा, इसको रखना, देखो 2 गुणा, अब x कहां पर है, यहां पर है ना, और 2 इसकी गुणा में, तो मैंने गुणा में ही रखा। अब इसका मान कितना है, माइनस के 12 प्लस का 10y और बटे में है 9, और ये ब्रैकेट 1। अब ये किसका मान है, सिर्फ और सिर्फ x का इतना बड़ा मान है, और 2 इसकी गुणा में है, तो गुणा में ही रखा है अभी तक। अब प्लस प्लस 3y है तो 3y और बराबर के 13, ठीक है। यहां तो समझ में आया। अब आगे क्या करते हैं, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है तो वो अंदर सभी संख्याओं से गुणा करती है, तो ये भी करेगी भाई 12 दूनी 24, चिन्ह के साथ लेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 24। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। फिर अब इसी 2 की गुणा जो है मेरे भाई इस 10 से करोगे, तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20, चिन्ह क्या आएगा प्लस का, और ये आ जाएगा 20, और 22 है तो 22, और इस पूरे के बटे में 9 था, तो इस पूरे के बटे में अब भी 9 चलेगा, वो 9 कहीं नहीं गया, ठीक है। फिर हमारा प्लस का 3y है, अच्छी समीकरण है, सोल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें समझाना भी है, स्टेप बाय स्टेप बताना भी है, ठीक है। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत,
नहीं होनी चाहिए। अगर मजा आया हो यहाँ तक तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाएंगे, बिना ऐसे कोई नहीं जाएगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक देखो, इसको एक बार शुरू से देखो कैसे हुआ है, क्या कर रहा है, जल्दी देखो। चलो अब आपने ये देख लिया। अब देखो ये मैं रखने पर इसको रफ कर देता हूँ, इधर मुझे जगह चाहिए, है ना। चलो ये मैंने जगह बना ली यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन तो मैं भी यहीं लिख सकता हूँ, मैं इसके बटे में एक मानूंगा। अब देखो ये एक भिन्न है भाई, ये आंसर ये हर है, ये आंसर ये हर है, इसके बटे में एक मान के इसको भी भिन्न बना लिया, क्योंकि अब इसको सोल्व करना पड़ेगा ना। करते हैं, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 9। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही है, पीछे सीख के भी आए। एलसीएम वह संख्या होती है जो इससे और इससे दोनों से कटेगी, तो इससे और इससे दोनों से कटेगी, 9 कटेगा। ठीक है, अब इनकी गुणा करके आया है तो फिर तिरछी गुणा हो जाती है, या 9 से 9 को काटेंगे एक बार तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 24 प्लस का 20/, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब 1 से 9 को काटेंगे तो 9 बार कटेगा, तो इसकी गुणा 9 से होगी तो 9 तिया 27/, और बराबर में आ जाएगा 13। ठीक है, बताओ दोस्त मित्र, अच्छा नहीं दिख रहा है, बटे में 9 है यार, ये बटे में 9 है। चलो यार क्या तुम्हें दिक्कत देनी है, बेचारे तुम छोटे छोटे बालक हो, क्या सोचोगे इतना है। चलो देखते हैं, इधर की साइड देख लेते हैं यार, टेंशन नहीं लेने का। हाँ जी, इन दोनों का एलसीएम मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम कितना, 9। ये तो बात समझ में आई। अब 9 से 9 को काटते तो 1 आता, तो इस पूरे अंश की गुणा 1 से होगी, 1 से किसी भी चीज से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पे भी नहीं पड़ेगा। ये माइनस के 24 ऐसे रहेगा, ये जाएगा माइनस का 24 प्लस का 20/, प्लस का 20/, और फिर है प्लस। अब पड़ेगा फर्क, क्योंकि 1 से 9 को काटोगे 9 बार कटेगा, 9 की गुणा 3 से होगी, 9 या 27/, और बराबर में चल रहा है 13। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस देखो ये माइनस का 24 है, ये प्लस प्लस है 20, और बाई भी है, सजातीय पद हो गए, है ना। मतलब बाई में बाई जुड़ भी जाता है और घट भी जाता है, तो 20 और 27 कितने हो जाएंगे हमारे, 47। अब ये भाग में 13, अगर मैं इसे बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो गुणा में पहुंचेगा। ठीक है, गुणा में पहुंचेगा तो 9 को उधर ले जाओ, 13 गुणा 9। अब ये 47/, है 13 नीवा होते हैं 117, 47/, बराबर 117। अब ये प्लस का 24, ओ सॉरी ये माइनस का 24 है, उधर लेके जाओगे बराबर के तो किस में पहुंचेगा, प्लस के 24 में। ठीक है, और यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं, सीधी बात है। 47/, बराबर 7 4 11 का 1, 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, और 1 है तो 1, ये आ गया हमारा 141। 47 या 141, 3 7 21, और 3 चौक 12 2 14, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा 22 बराबर 141। ठीक है, अब ये 22 की गुणा में 47, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, और भाग में इसको काटेगा कितनी बार, 3 बार। तो यहां से 22 का देखो कितना अच्छा मान आया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके हमें मिला 22 का मान 3। बड़ा प्यारा सा, अच्छा सा, एकदम फर्स्ट क्लास वाला। ठीक है, यही हमें ढूंढना था, मिल गया। 22 का मान कितना आया, 3। अब हमें किसका और निकालना है, एक्स का। देखो स्टेप बाय स्टेप चले हैं, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हुई, अच्छी खासी कैलकुलेशन थी, बिल्कुल मजे में आराम से आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई है ना। अच्छी कैलकुलेशन, मैं कह रहा हूँ अच्छा सवाल है। अब इसमें मैंने क्या करा, एक बार मैं मोटा मोटा बताऊं। समीकरण थी, इसको सिंप्लीफाई करके एक अच्छी समीकरण में लेके आया। ठीक, फिर दूसरी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अच्छी समीकरण में लेके आया, फिर 2 समीकरण मेरे पास अच्छी खासी आ गई। अब मैंने क्या करा, समीकरण 1 से x का मान निकाला, वो आया मेरा इतना, और उठा के मैंने समीकरण 2 में रख दिया, ये रही 2, इसकी x की जगह ये इतना मान रख दिया, 2 गुणा में था, गुणा में रहने दिया, प्लस 3/, था रहने दिया। ठीक है, फिर एलसीएम बेलसीएम लेकर थोड़ा सा कैलकुलेट करा, बाई बराबर कितना आ गया, 3। बताओ यहां तक दिक्कत नहीं है, लाइक जरूर कर देना एक बार। अब देखो बाई बराबर 3 है, अब मुझे एक्स का मान निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, बाई का मान उठा के समीकरण ए में रख देता हूं। तो यहां एक लाइन लिख दूंगा, बाई का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, देखो समीकरण ए ये रही, इसमें बाई की जगह कितना रखना है, 3। ठीक है, अब देखो मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं यही कैलकुलेट कर दूं, बताओ आप कहो तो। हो सकता है, कैलकुलेशन तो कहीं भी हो सकती है। वैसे यहाँ थोड़ी सी जगह है,
यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं यही बताऊंगा। देखो यहाँ 3 लिखोगे तो 10 या 30 हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा भाई। अगर मैं यहाँ बाई का मान 3 रख दूंगा गुना में, तो 3 10 या 30 हो जाएगा, कितना मान आएगा 30। ठीक है, तो दिख रहा है। अब इसमें से 12 घटाऊंगा, 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 18। अब 18 9 दूनी कितने होते हैं 18, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, सीधा सीधा 2। x बराबर कितना आ गया 2। अरे सोचो यार, थोड़ा सा सोच लो यार, 30 में से 12 घटा 18 बचा, 9 से भाग करनी है 18 को, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, x बराबर 2, y बराबर 3। ये इस सवाल का आंसर है। करोगे तुम, उतारोगे तो नहीं है ना, स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, इतना आलकस भी नहीं करना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाक से। बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सवाल था भाई ये। रफ करते हैं अब, देखो इसको, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखो अगर हमसे जुड़ना है ना आपको, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल लिंक मिलेगी। आप उस पर जैसे क्लिक करोगे ना, क्लिक करे रहोगे, या तो क्लिक करते आ जाएगा, या क्लिक कर रहोगे तब आएगा ऑप्शन खुलने का व्हाट्सएप पे। तो आप एक चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, उस चैनल का नाम भी अपने चैनल के नाम जैसा है, मैथ जीरो से, ये है ना। तो आप उसमें हमसे जुड़ सकते हो, उसमें और ज्यादा अपडेट हम आपको ग्रुप में देते रहेंगे, क्लास के बारे में भी, बोर्ड के बारे में भी, और जो पेपर वगैरह होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो वो कॉमन ग्रुप है 12th और 10th वालों का, उसमें आप जुड़ सकते हैं। चैनल है वैसे भी, व्हाट्सएप पे भी चैनल बन जाते हैं ना, वो भी चैनल ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहले के पूरे पार्ट हो गए, ये मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां से अच्छे सवाल शुरू होंगे थोड़े से। दो समीकरणें दे रखी हैं, उन समीकरणों को मैं लिख लेता हूं। 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। दूसरी समीकरण दे रखी है 2x माइनस का 4y और बराबर का माइनस का 24, इसको समीकरण नंबर 2 कह देता हूं। ये कह रहा है इनको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए। अब एक तीसरी समीकरण दे रखी है मुझे इधर की साइड, y बराबर mx प्लस का c प्लस का 3 दे रखी है, y बराबर mx प्लस का 3। ठीक है, समांतर रेखाओं को निरूपित करने वाली कुल का समीकरण है, जहां तक मुझे लगा, जहां तक मुझे पता है। और ये 3 निश्चित कर दिया, मतलब एक ही रेखा कर दी, वरना c के मान चेंज करते रहते तो बहुत सारी समांतर रेखाएं नीचे को निकलती रहती, उसके लिए आता है समीकरण। तो y बराबर कितना है mx प्लस का c, mx प्लस का 3। c जो है नियतांक होता है ना, वो इसलिए याद आ रहा है बार बार, इसका जो कुल को निरूपित करने वाली समीकरण होती है ऐसी होती है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है कि इस m का मान बताओ। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मुझे ये m निकालना है ना, तो मुझे ये वाला x पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वाला y पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये पता करेंगे कहां से, ये जो हमें दो समीकरण दे रखी है इनसे x y पता करेंगे। यही काम तो हम अब तक करते आए हैं। कोई भी हमें दो समीकरणें दी हुई होती थी तो हम क्या करते थे, उनमें x और y के मान या s और t के मान ऐसे ज्ञात करते थे। ऐसे हमें यहां करने हैं। देखो उठा के यहां रख दूंगा तो यहां से किसका मान आ जाएगा, m का। अब देखो दो समीकरण है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करनी है, तो यहां लिखूंगा मैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। ठीक है, निकालने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस का 3y बराबर का 11। यहां से x का मान निकालना है, तो ये वाला पद यहीं रहने दो, इसको उधर लेके जाओ 11 माइनस का 3y। यही तो मैंने बताया अब तक कि जो पद होता है ये इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, इधर माइनस में होता तो उधर प्लस में जाता। अब यहां से क्या करेंगे आप, x बराबर 11 माइनस का 3y। अब देखो ये दो गुणा में है, इधर काय में आ जाएगा, भाग में। ये जो प्यारी सी समीकरण निकल के आई है इसी को नाम देते हैं हम समीकरण नंबर ए। अगला स्टेप क्या होता है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो इतना टाइम लगता नहीं है इन सवालों करने में, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप और एक लाइन करा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब किसी को अगर कोई चीज समझानी है तो फिर वो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम कर दी और खत्म, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही बात है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कहां पर है, ये रही समीकरण 2 है हमारी 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24।
जब हमें चीजें पता चल जाती है ना, फिर हम इस n को भी नहीं लिखते, फिर डायरेक्ट ऐसे ठोक देते हैं मान। धीरे धीरे सीखोगे। x का मान बड़ा अच्छा खासा बड़ा सा है, तो ये जाएगा 2 गुणा 11 माइनस का 3/2। ठीक है, केवल x की जगह रखना है, माइनस माइनस 4y तो 4y पूरा ऐसे ही, और बराबर माइनस का 24 है तो बराबर माइनस का 24 ऐसे ही। 2 इसकी गुणा में, अभी देखो भाग में है, गुणा में कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब आगे देख लेते हैं भाई, यहां से क्या बचा, 11 माइनस का 3y, 11 माइनस का 3y, यहां से माइनस का 4y, माइनस का 4y, और बराबर में क्या बचा है, माइनस का 24। तो ये लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 24। ठीक है, अब देखो ये 3y है, ये 4y है, इसका चिन्ह भी माइनस का है, इसका चिन्ह भी माइनस का है। जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो ये संख्या जुड़ती है, और y है तो y में तो जुड़ ही जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा हमारा 11 माइनस 4 और 3 7, ये आ जाएगा y बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब यहां से y का मान निकालना है ना, इसको उधर लेके जाओ, बताऊंगा क्यों, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगी। या चलो एक काम करो, इसको यहीं रहने दो, थोड़ा अलग सिखाता हूं इस बार, इसको यहीं रहने दिया। ठीक है, इधर पहले से क्या है, माइनस का 24, ये 11 इधर प्लस में है, अभी चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ होता है संख्या का, कब ये देखो सही तो माइनस में है, चिन्ह संख्या का ये होगा, ये आगे। ठीक है, ये प्लस में है, तो ये हो जाएगी माइनस का 11। अब देखो माइनस है, दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ेंगी संख्या, माइनस का 7y बराबर, ये हो जाएगा माइनस का 35, 4 और 1 5, 2 और 1 3। ठीक है, अब ये 7 जो है गुणा में है ना, माइनस का 7 है, पूरा चिन्ह के साथ अगर इसको पढ़ेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, भाग में आएगा, माइनस से माइनस 7 पंजे 35। तो y का मान आया यहां से एक अच्छा खासा बढ़िया सा 5। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है, y का मान समीकरण a में रखने पर x का मान निकाल देते हैं। y का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a है हमारी x बराबर 11 माइनस का 3y/2, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 5, और बटे में क्या है 2। ठीक है, तो x का मान जो आएगा, देखो 5 दिया 15, 15 में से अगर 11 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, है ना, और कितने बचेंगे 4, और ये आ जाएगा 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। प्लस या माइनस दोनों आ सकते हैं, कभी सोचो नहीं आ सकता, आ सकता है बिल्कुल, माइनस का भी आ सकता है, बटे में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें m का मान निकालना है। समीकरण है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, y का मान कितना है, y का मान 5, m का निकालना है गुणा, x का कितना है माइनस का 2, और यह है प्लस का 3। m का निकालना है, प्लस वाले को इधर लाऊंगा तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 2m, इसकी गुणा कर दूंगा तो 5 में से 3 गए तो 2। अभी देखो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, 2 एक है ना 2, तो m बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस है ना, माइनस रहेगा, पूरी भिन्न में माइनस रहेगा, अगर माइनस है तो, चाहे माइनस हर में हो चाहे माइनस अंश में हो, वो रहेगा, भिन्न पूरी भिन्न का माइनस होता है, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए है। तो आया समझ में, अच्छा सवाल था ये भी, और इससे नीचे को और भी अच्छे सवाल है, देखो जरा इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका। थोड़ा सा देखो अंधेरा बढ़ रहा है, क्लास को यार यहीं एंड करते हैं, अगली क्लास में पढ़ा देंगे, और है ना, यहाँ तक मजा आया नहीं ये बताओ, कल पढ़ा देंगे और कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें यहाँ तक मजा आया सवाल सीखने में, तो अपने दोस्त को शेयर और लाइक और एक कमेंट छोड़ के जाएंगे, एक कमेंट तो जरूर करेंगे। ठीक है, कि समझ में आया या नहीं आया, ये कहाँ तक आया कहाँ से नहीं आया। ठीक है दोस्त, बाकी भैया देखते रहो आप विश्वास बैच की, पूरा फ्री बैच है अपना, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपको जुड़ना है तो हमने चैनल लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक डाल दिया है, आप उससे जुड़ सकते हो हमारे साथ, और पूरा बैच फ्री है। तुम्हारे अनसोल्ड वगैरह सब कराए जाएंगे, जो भी एक कोर्स में सुविधाएं होती हैं पेड कोर्स में, वो सारी की सारी फ्री में दी जाएंगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, जब तक आप, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।